चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। गवर्नमेंट से फ्री देने की भी लोगों को इतना आक्रमण न बनाया जाए जो उन्हें फ्री की आदत रहे। पिछले 25-26 सालों से जो है बीजेपी बदमाश काट रही है। सब गाड़ियां रखना, नकली शीश महल के फोटो सब देख रहे हैं आप। या फिर बीजेपी आएगी 26 साल बाद। भ्रष्टाचार, उनका जेल जाना, उनका स्कैम, उनका घोटाला। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी सात के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ लोकसभा की जीत। यही को साफ तौर पर उसका गुंडा लिखा जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है। जबकि फ्री का कुछ दिया नहीं। कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, आज तेरा एतवार ना रहा। गुंडों की फौज लेके आते हैं। चाहता उन्हें योग्यता दें, शिक्षा दें, रोजगार दें। सर नमस्कार। जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त विधानसभा चुनाव का जो है सरगर्मियां तेज हो रही है और एक तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक भी हम कहें तो गलत नहीं होगी, हो रही है। क्या कैसे देखते हैं सर आप इस चुनाव को? चुनाव बड़ा संगम है, लोकतंत्र का महाकुंभ है। एक दिव्य महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, वो 144 साल और 12 साल बाद। ये दिव्य महाकुंभ लोकतंत्र का है, ये 5 साल बाद हो रहा है। और दिल्ली की जनता इसमें मतदान करेगी। दिल्ली की जनता देश की राजधानी है। दिल्ली मिनी इंडिया है। यहाँ गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग दिल्ली में रहते हैं, अपने अपने क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, कमाते खाते हैं और अपना उत्थान करते हैं। सभी तरह के लोग, और उसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम रहता है। सभी समाज का, सभी वर्ग। ये दिल्ली ऐसी मतदान की स्थली है, इसमें सभी तरह के लोग रहते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। 5 साल बाद अवसर मिलता है अपना नेता नेतृत्व चुनने का, और मैं समझता हूं दिल्ली के लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। ईमानदार, स्वच्छ छवि वाली राजनीति के लोगों को चुना जाएगा। केजरीवाल ने भी वादा किया था, आए थे, 3 बार मुख्यमंत्री बनाए दिल्ली की जनता ने। बहुत प्यार से, ईमानदारी की छवि, सब कुछ किया। अब प्रयास उन्होंने किया, कितना क्या, कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है। उन्हें शराब नीति लानी पड़ी, या जो आरोप लग रहे हैं, मैं उनकी वो तारीफ नहीं करता, ना उनका पक्ष कर रहा हूँ, ना विपक्ष कर रहा हूँ। जो उन पर आरोप लगे, शराब नीति, वो मुझे भी गले नहीं उतरी। एक के साथ एक शराब फ्री का क्या मतलब? एक दूध के बोतल के साथ एक दूध का पैकेट फ्री हो, अच्छा लगता है। कॉपी के साथ एक कॉपी फ्री हो, अच्छी लगती है। एक पेंसिल के साथ पेंसिल हो, अच्छी लगती है। एक जूते चप्पल के साथ जूता चप्पल हो तो अच्छी लगती है। घरेलू चीजें, घरेलू व्यवस्था, आम जनमानस की व्यवस्था। शराब के साथ एक शराब फ्री दुनिया के किसी देश में, मैंने इस पर रिसर्च की, पूछा मेरे अन्य मित्र विदेशों में रहते, मैंने कभी तुम्हारे यहाँ भी शराब, वो गलत थी। और चीजें उनकी अच्छी थी, स्कूल नीति अच्छी थी, शिक्षा की नीति अच्छी थी, जो बिजली पानी की फ्री की नीति थी। मैं तो फ्री से संबंध नहीं रखा, चाहता भी नहीं हूं लोगों को इतना आक्रमण ना बनाया जाए जो उन्हें फ्री की आदत रहे। मैं तो चाहता हूं उन्हें योग्यता दें, शिक्षा दें, रोजगार दें। उन्हें कमाने के 8 घंटे के बजाय 10 घंटे उनसे काम लें, लेकिन उनसे काम लेके उनके द्वारा हो तो ज्यादा अच्छी। लेकिन फिर भी उनकी नीति थी। महिलाओं को बस पर फ्री, बहुत अच्छा लगा। सुरक्षित यात्रा बहुत अच्छी लगी। बिजली की व्यवस्था रही, खुशी की बात है। 24 घंटे बिजली रहती है, अच्छी बात है। उस समय जनरेटर, इन्वर्टर, ये सब थे। आज जनरेटर, इन्वर्टर खत्म, तारीफ भी करनी चाहिए। लेकिन शराब की नीति ने उन्हें इतना खराब किया, क्योंकि अन्ना जी के आंदोलन से हम लोगों ने शुरू किया था ये मूवमेंट। और अन्ना का सबसे था शराब के विरोध में, क्योंकि गांधी की ट्रू कॉपी बन के आना चाहते थे वो। तो शराब तो नीति बिल्कुल नहीं थी। राजनीति में आए, फिर दूसरी चीजें हुई, भ्रष्टाचार, सुरक्षा लेना ले ली, गाड़ियां रखना रख ली, शीश महल के फोटो सब देख रहे हैं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल पूरी दुनिया में देखा जाता है। अब लोग शीश महल की फोटो डाल रहे हैं, देख रहे हैं कि अब तो लोगों को कथनी से करनी में कुछ फर्क आ गया। कथनी से करनी में जब फर्क आया, तब लोगों को दुख हुआ, और दुख के परिणाम की वजह से आज उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसीलिए उनके साथ की गठबंधन की, इंडी गठबंधन की, जो कांग्रेस विपक्षी दलों के में से एक थे, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी, राजीव गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू की विरासत को संभाले हुए इकलौते विरासतदार पूरी राजनीति को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं देश के, गर्व की बात है, अच्छी बात है, सम्मानजनक पद है।
संवैधानिक पद है। तो इस तरह से चल रहा है। जनता को डिसाइड करना है जनता क्या कहती है। जनता केजरीवाल को चुनती है तो क्या उनकी भ्रष्टाचार, उनका जेल जाना, उनका स्कैम, उनका घोटाला, जो आरोप लगे, शराब की नीति को डिटो मिलेगा। जी उनके जी शीश महल की तरफ नजर नहीं गई। अगर वो बनते हैं, जीतते हैं, बहुमत में आते हैं, और अगर नहीं जीतते हैं तो यही कारण रहेंगे उनकी हार के, और जिसका लाभ भारतीय जनता जी पार्टी को, जो इतने दिनों से कार्य कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की नई भूमिका नहीं बनानी है। 7 के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ लोकसभा की जीती, यही दिल्ली है। इसी दिल्ली के क्षेत्र से 7 के सातों लोकसभा क्षेत्र लगातार तीनों बार से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से माननीय नरेंद्र मोदी के साथ जीतती चली आ रही है। उन्हें देश का समर्थन चली आ रही है। इसलिए फैसला जनता को करना है, और फैसला 5 फरवरी को बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और मैं भी चाहता हूं कि सभी लोग मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें, बाद में जलपान, पहले मतदान करके आए, ये खुशी की बात होगी। जी सर, अगर देखा जाए तो दिल्ली में पिछले 25-26 सालों से जो है बीजेपी बनवास काट रही है, सत्ता से दूर है। और जहां अरविंद केजरीवाल आज से 10-11 साल पहले सत्ता में आए थे, तो कहीं ना कहीं अन्ना आंदोलन से निकल कर आए थे, और उनकी जो फ्री की एक मूवमेंट थी, फ्री देने की लोगों को, उसी फ्री को लेकर वो सरकार भी बनाए थे। आपने जैसे कहा कि शराब नीति के घोटाले में, तो मेरा सवाल है, क्या इस बार भी उसी फ्री को लेके, या शराब जो इन्होंने घर घर पहुंचाई थी, ऐसी कोई नीतियां जो लेकर आते हैं, ये योजना, इन्हीं योजनाओं से फिर इस बार सत्ता हासिल करेंगे क्या ये, या फिर बीजेपी आएगी 26 साल बाद? क्या क्या लगता है सर आपको? क्या फ्री की रेवड़ी सबने बांट दी? किसी ने तो रेवड़ी बांटी थी, किसी ने पूरी गुड़पट्टी बांट दी। रेवड़ी की छोड़िए, पूरी पूरी गुड़पट्टी बांट दी। इन्होंने कहा 2100 देंगे महिलाओं को, उन्होंने कहा 2500 देंगे, बढ़ा के देंगे साहब। तो कांग्रेस भी दे रही है, भारतीय जनता पार्टी भी दे रही है। बिल्कुल। सबसे पहली शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। मौलानाओं को, मौलवी जो थे मस्जिदों को, उनको वो दे रहे थे। अब वो पंडितों को, ग्रंथियों को, पुजारियों को, जो मंदिरों के पुजारी, उनको देने की बात कही है। अब पता नहीं कितना सार्थक, कितना ग्राउंड जीरो पर ये बात उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, तो वक्त बताएगा। वादे हैं, वादों की क्या, या विश्वास है, या विश्वास रहेगा। वादे विश्वास में लोग थोड़ा केजरीवाल को थोड़ा संभाल लेते हैं, क्योंकि फ्री की उन्होंने बस बिजली, पानी, और जबकि फ्री का कुछ दिया नहीं। 25 गज वाले प्लाट को फ्री दे दिया, और 500 गज वाले प्लाट से उन सब 25 गज के प्लाट वालों के वसूल लिया, उनसे वसूली कर ली। उनके बिल, उनके मीटर, उनके चार्जेस, उनकी कमाई बहुत बढ़ा दी। उनका एडजस्टमेंट किया, इधर का उधर, इसकी टोपी उसके सिर, उसकी टोपी इसके सिर। और जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो निश्चित तौर पर बिजली अधिक रहने लगी, इसमें भी कोई बात नहीं। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक खोले, वहां भी भ्रष्टाचार की शिकायतें आई, बोला अच्छी बात थी। संसाधन दिल्ली के संसाधन से खोले, ऐसा भी नहीं कहीं कोई अपनी जमीन बेच के, या अपनी जो वीआरएस मिलता है, उन्हें आईआरएस में से वीआरएस मिलता है, उस पेंशन में से तो साहब लगा नहीं दिया। ये तो मैं यकीन मानता हूँ, ला कहीं से नहीं आए, या कहीं से ला के दिया, अपने दादा परदादा की जमीन बेच के लगा दिया हो, ऐसा नहीं है। इसी दिल्ली के, इसी संसाधन के, इन्हीं टैक्स पेयर के, इन्हीं लोगों के, इन्हीं के रहने वालों के, यही यहाँ के व्यापारियों से, यही यहाँ के जीने वाले, यही यहाँ के नौकरी करने वालों सो ही लिया और लेके वो करवाया पूरा। तो ये विषय गंभीर है, चल रहा है, लेकिन लोगों का है, जनता है, जनता देखेगी। अब कांग्रेस भी पूरी फाइट में है। अच्छी बात ये रही कि कांग्रेस पूरी फाइट में है। ये सुखद बात है लोकतंत्र की। उनके दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, आज तेरा एतवार ना रहा। कहा चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सब एक थे, एकजुटता के साथ लड़े थे, लेकिन कुछ न कुछ इनकी मजबूरियां नहीं एक दूसरे की। चाहे हरियाणा चुनाव को लेकर रहा हो कि उनका गठबंधन टूटा, केजरीवाल जी ने हरियाणा में खड़े किए, कांग्रेस को लग रहा था मैं जीत जाते, हमारी सरकार बन जाती, इन केजरीवाल जी ने नहीं बनने दी, तो अब वहां हम दिल्ली में नहीं बनने देंगे। तो निश्चित तौर पर साझे की हांडी, जो कहते हैं ना, साझे की हांडी कहाँ फूटती है? चौराहे पर फूटती है, पूरी दुनिया को पता चलती है। ये साझे की हांडी चौराहे पर फूट चुकी है। अब उसका दही जो था वो बढ़ चुका है लोगों में,
अब ये देखना है लोग कितना कांग्रेस पर विश्वास करते हैं, कितना आम आदमी पार्टी पर विश्वास करते हैं, कितना भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा पर विश्वास। लोकसभा में तो विश्वास है, नो डाउट। लोकसभा में तो मोदी जी साथ ही साथों हर बार कोई कमी नहीं, बम्पर मेजोरिटी, थम्पिंग मेजोरिटी से पहुंचते हैं। लेकिन विधानसभा के चुनाव में अब लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये जनता तय करेगी और निश्चित तौर पर सामने आएगा। सर, आप एक वरिष्ठ वकील हैं और मुझे लगता है कि वकालत के साथ साथ आप पॉलिटिकल पे भी काफी बारीकी से नजर रखते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इस चुनाव में भाषा का शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अभी अरविंद केजरीवाल, आप उनका ट्विटर हैंडल भी उठा लेंगे तो उसपे भी साफ है कि भी गृह मंत्री, जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, उनको साफ तौर पर उसपे गुंडा लिखा जा रहा है, गुंडा कहा जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि गुंडों की फौज लेके आते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कितना ठीक समझते हैं आप? देखिए, मैं मास्टर्स किया मैंने पॉलिटिकल साइंस में। राजनीति मेरा बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा, तो एमए जो पॉलिटिकल साइंस से मैंने की, इंग्लिश से की। जी। तो राजनीति तो अच्छा विषय है, अच्छी राजनीति होनी चाहिए, स्वस्थ राजनीति, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, ये तो गाली गलौज होती है, ये जो अपमानजनक, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी और अश्लील भी कई बार अश्लीलता भी आ जाती है, अपमानजनक, असंसदीय, गैर कानूनी भाषा का जो इस्तेमाल होता है, जो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, जो बोला जाता है, वो पूर्ण रूप से मैं खारिज करता हूं, गलत कहता हूं। ये किसी भी दल को नहीं करना चाहिए, किसी भी पार्टी को आरोप प्रत्यारोप, निजी आरोप, फैमिली पे आरोप, असंसदीय भाषा, गैर कानूनी भाषा, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ता बनेगी बिगड़ेगी, पहले भी बनी अब भी बनेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, निश्चित तौर पर। लेकिन कम से कम आप जब लड़े तो एक आंख तो मिलने के लिए रखें कि जीवन में कभी आपको अगर हाथ मिलाना पड़े तो इतनी दूरियां ना बढ़े, इतनी गंदगी ना फैले। जो आज के हमारे और नए युवक आ रहे हैं, जो नई पीढ़ी राजनीति में आ रही है, हमारा देश युवाओं का देश है। जो युवा हमारे देश में आएंगे, वो युवा कम से कम एक अच्छी सीख लें आपसे, एक अच्छी जनरेशन आगे तैयार हो, एक अच्छी नई पौध तैयार हो, एक अच्छा नया उपवन तैयार हो, एक अच्छा राजनीति का नया बाग तैयार हो। उस बाग में खरपतवार, कांटे, कटीले, झाड़, झंकार, जिन्हें आप गाली कह लें, जिन्हें अपमानजनक भाषा कह लें, असंसदीय भाषा कह लें, गैर कानूनी भाषा कर लें, उसके इस्तेमाल को सभी दलों के प्रतिनिधियों को, सभी राजनेताओं को, सभी प्रवक्ताओं को, सभी टीवी डिबेट में बैठे लोगों को, सभी मंच पर आए हुए लोगों को अपनी भाषा शैली में संवाद रखना चाहिए। जनता को बेवकूफ मत समझिए। आप मंच पर गालियां देते हैं, ट्विटर पर गालियां देते हैं, सोशल मीडिया पर गालियां देते हैं, आपके प्रवक्ता टीवी डिबेट में गालियां देते हैं, और संसद की कैंटीन में आप गलवहियां भरते हैं, संसद की कैंटीन में आप गले मिलते हैं, और जब आपकी बहन, बेटी और बेटी की शादी होती है तो वहां पहुंच के लंबे लंबे लिफाफे दिए जाते हैं, लंबी लंबी गिफ्ट दी जाती है, लंबे लंबे आलिंगन किए जाते हैं। ये दोहरा रूप नहीं होना चाहिए राजनीति में। इसीलिए आप वो करिए, शादी ब्याह में जाइए, कैंटीन में मिलिए, गैलरी में मिलिए, सौंद में मिलिए, संसद में मिलिए, विधानसभा में मिलिए, शादी ब्याह और दुख सुख में मिलिए, लेकिन कम से कम भाषा को भी संसदीय रखिए, जिससे आम जनमानस भी देखे और इतना आपको गलत, दोगला, दोहरापन अपनाने वाला ना कहे। जी सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है, अरविंद केजरीवाल जी को शराब घोटाले में जेल जाना पड़ा। जब उनकी बेल हुई, जब वो बाहर आए, तो साफ तौर पर कोर्ट ने ये आदेश दिया कि आप किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, आप सीएम ऑफिस में नहीं जा सकते। तो सर, सवाल ये है कि अगर अरविंद केजरीवाल अपनी सीट नई दिल्ली से जीतते हैं और अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है दिल्ली में, तो क्या अरविंद केजरीवाल सीएम बन सकेंगे या फिर आतिशी रहेंगे सीएम? इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए,
थोड़े भविष्य की बात है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है, राजनीति को करीब से दिखता हूँ, जानता हूँ, लेकिन मैं सट्टा बाजार का किंग हूँ, ना मैं ये बता सकता हूँ भाजपा को कितने आएंगे, ना आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को कितने आएंगे, या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के आने के बाद क्या ये दोनों गठबंधन नहीं करेंगे। मैं इस बात पर कुछ नहीं कहना चाहता, ये वक्त बताएगा। लेकिन कानूनी जो आपने सवाल किया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल इज रूल, जेल इज डिनाइड, जेल इज एक्सेप्शन के आधार पर जो बेल दी है उसमें शर्तें लगाई हैं। वो शर्तें लगी हैं, वो शर्तें मैं समझता हूं पूर्व मुख्यमंत्री पर भी लगी हैं, और भविष्य के मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बनते हैं उन पर लगी वो शर्तें व्यक्ति पर लगी हैं। वो शर्तें अरविंद केजरीवाल नाम के व्यक्ति पर लगाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने। वो शर्तें पद पर नहीं लगाई, वो शर्तें चुनाव की अवधि पे नहीं लगाई, वो शर्तें जो टेनोर बन रहा है, पिछला टेनोर अगला टेनोर, इस पर नहीं लगाई हैं। वो शर्तें उस व्यक्ति पर लगाई हैं जिसने वो अपराध किया है, जिसके अगेंस्ट FIR दर्ज हुई, जिसके अगेंस्ट चार्जशीट हुई, जिसके अगेंस्ट पूछताछ हुई, जिसको इंट्रोगेट किया गया, जिसको अरेस्ट किया गया, जिसकी कई बार बेल रिजेक्ट हुई, जो जेल में रहा, उस पर शर्तें। जी सर, जैसे मैंने कहा कि भी बिहार में भी आप देखे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव पे जब लगे थे चारा घोटाले के मामले जो थे, तो जेल जब गए थे तो उन्होंने अपने धर्मपत्नी को CM बना दिया था बिहार का। ये एक जो चर्चा है ये दिल्ली में भी हो रहा है, कई जगह मैं उठता बैठता हूँ वहां भी चर्चा होती है। कहते हैं कि भी यही सुनने को आ रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार अगर बनती है तो हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल CM ना बने, क्योंकि उनपे जो है घोटाले का चार्जेस है, उनपे अभी केस चल रहा है। इसीलिए मेरा सवाल आपसे था कि आप कानून को बारीकी से जानते हैं, तो क्या ऐसा कोई प्रक्रिया है कि इनके ऊपर केस चलते हुए, आरोप लगे हुए अगर CM बन सकते हैं या नहीं बन सकते? ये भी एक सवाल है, जनता ये भी जानना चाहती है सर, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे किया था। देखिए, क्या बहुमत आएगा, निश्चित तौर पर मैं अभी से कह दूं, निश्चित तौर पर उनका बहुमत आएगा, और वो बहुमत केजरीवाल जी के लिए आ रहा, आतिशी जी के लिए नहीं आ रहा, आम आदमी पार्टी के लिए नहीं आ रहा। अरविंद केजरीवाल फिर से लाएंगे, अरविंद केजरीवाल को जिताएंगे, अरविंद केजरीवाल को फिर से CM अरविंद केजरीवाल, हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार केजरीवाल। सब फोकस आम आदमी पार्टी, जस्ट ए मोहरा, हीरो इज द अरविंद केजरीवाल। तो वो है लोग। आज 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, पिछले विधायकों ने इस्तीफा देके, जो कि होना ही था, भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को देखते हुए शामिल हो गए। ठीक, लेकिन क्या उन्होंने कहा मैं अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से खुश नहीं हूं? व्यक्ति से व्यक्तिवादी पार्टियों का रूप बढ़ता जा रहा है। पार्टी का तो कोई नाम चुनाव आयोग के लिए रह गया है, अरविंद केजरीवाल ही चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के चेहरे पर, योगी जी के चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं। उनकी मेहनत है, उनके नाम को लेते हैं, उनकी मेहनत है, उनके कार्य है, उनकी कार्यशैली है। व्यक्तिवादी चुनाव बढ़ता जा रहा है, पार्टीबाजी चुनाव खत्म होता जा रहा है। लोकतंत्र के लिए गलत है, लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। लोकतंत्र के लिए पार्टी की नीतियां होती हैं, रीतियां होती हैं, पद्धति होती है, विश्वास होता है, एक एजेंडा होता है, इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, उस पर कार्य किया जाता है। लेकिन वो अब शून्य की तरफ जा रहा है, व्यक्तिवादी बढ़ रहा है। इसीलिए परेशानी हो रही है कि अब भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो उन्हें आतिशी को बनाना पड़ा, ऑप्शन ढूंढना पड़ा, फिर उन्हें यह भी कहना पड़ा आतिशी तो नाम की मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। ये चीजें संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति या जो पूर्व संवैधानिक पद पर रहा है उसके लिए अच्छी भी नहीं लगती, उचित भी नहीं लगती। धन्यवाद सर। कंक्लूड कर दीजिए आज के लिए मैं जी चर्चा को मैं ही समाप्त करते हैं, फिर उम्मीद करेंगे कि किसी नए टॉपिक के साथ आपसे फिर हम जुड़े। तब तक नमस्कार, जय हिंद।